नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह विद सीएनएन में और मैं हूं हेमंत भट्ट। एक विशेष साक्षात्कार हम कर रहे हैं गुजरात के विधानसभा चुनाव पे और निकल करके अलग-अलग कैंडिडेट से अलग-अलग जो विधानसभा सीटें हैं वहां तक पहुंच रहे हैं। जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी उम्मीदवार इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, वो किस प्रकार के हैं, उनका चरित्र किस प्रकार का है और वो जो पीछे का जो जीवन जी के आए हैं उनकी शैली क्या रही है। खास तौर पे हम अभी जिस इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे साथ में जसूभाई पटेल हैं और आप एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन अंतिम जो इनका ये समय है, अभी ये निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे, यानी ये किसी भी पार्टी से नहीं है, खुद स्वतः खड़े हैं विधानसभा चुनाव में और विसनगर सीट से खड़े हैं, मेहसाना की जो बहुत खास सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक चीज और बताना चाहेंगे कि जब हम साक्षात्कार करते हैं तो हम ऐसे प्रश्न करते हैं जो उम्मीदवार होते हैं, या अगर हम ग्राउंड में भी होते हैं तो हम ऐसे सामान्य सवाल करते हैं जो आम लोगों की जनजीवन से या उनके जीवन से जुड़ा होता है। तो आप अगर जुड़े रहेंगे इस विशेष साक्षात्कार में तो जान पाएंगे कि किस प्रकार का इस समय कैंपेन चल रहा है अलग अलग पार्टियों का, और खास तौर पे गुजरात विधानसभा में जो लोगों का इंटेंशन है या जो उम्मीदवार है वो किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका विजन क्या है। तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे और देखते रहेंगे ये विशेष साक्षात्कार हेमंत भट्ट के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनएन में। थैंक यू। कार्यक्रम के शुरुआती प्रश्नों के साथ चलेंगे और हम पहले चाहेंगे कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ चीजें ऐसी बताएंगे और अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताएंगे जो आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ में जिया है, और उसके बाद क्या ऐसा कारण रहा जिसको छोड़ करके आप वापिस आ गए और एक निर्दल उम्मीदवार होकर के स्वतः खड़े हैं विधानसभा चुनाव में विसनगर से। ऐसे तो कैमरे के सामने देख के बोलेंगे जी। ऐसे तो बीजेपी का हम जनसंघ से कार्यकर्ता हैं, 76 से ज्वाइंट हुए हुए और ये जनसंघ से पार्टी में काम कर रहे हैं। वो बीजेपी का जब 98 में 1980 में जब बीजेपी में गठन हुआ तो उस दफ़ा जनसंघ में से हम बीजेपी का कार्यकर्ता हो गए जी। और बीजेपी का 80 की साल में जो चुनाव हुआ जी। इसमें विसनगर की सीट, हम युवा मोर्चा में काम कर रहे थे तो हमने गंगाराम भाई करके हमको उसको विसनगर में से बीजेपी का कमल के निशान पर पहले चुनाव जीता के भेजा जी। युवा मोर्चा होने के नाते मेरे को 80 साल में मुझे विसनगर तहसील का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जी। 1980 में 80 से 87 तक मैं वाइस प्रेसिडेंट विसनगर का रहा जी। 85 में भी चुनाव आया तो हमारे जो बुजुर्ग एक आदमी था पुंजाजी ठाकुर करके जी, उसको पार्टी ने टिकट दिया तो उसको भी लेके हम पूरे हमारे विसनगर तहसील में घूमे। हमको सफलता नहीं मिली, बीजेपी तब दबदबा नहीं था, कोई पकड़ने वाला भी नहीं था, गांव में कोई कार्यकर्ता भी नहीं था। तब से हम उनके साथ घूमते थे। वो बहुत बुरा दौर था बीजेपी का। और बीजेपी कोई कहीं नहीं थी जी। बीजेपी को जनता भी नहीं था और कांग्रेस का दबदबा था जी। पूरी गुजरात में कांग्रेस और माधव सिंह सोलंकी की सरकार चल रही थी। जी। जी। उस दफ़ा हमारे यहाँ विसनगर में रमणीक भाई मणियार और ये कांग्रेसी थे और ये मैं जो जहाँ टेक्सटाइल सुपर इंजीनियरिंग किया हुआ था विसनगर स्पिनिंग मिल में सुपरवाइजर की नौकरी करता था और रमणीक मणियार जो पहले गुजरात की सरपंच पंचायत मिनिस्ट्री बनी उसमें गृह मिनिस्टर था, उसका वो ये हमारा चेयरमैन था। इसके बजाय इसके सामने मैं बीजेपी का काम करता था। 86 में मुझे ये जो हमारे मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के 84 में जो फिर से चुनाव लोकसभा का आया तो पूरे हिंदुस्तान में 2 ही सीट बीजेपी की आई थी। उस दफ़ा हम डॉक्टर के पटेल हमारे मेहसाना के कैंडिडेट हाँ, एक मेहसाना की सीट थी उसमें से, उसके साथ हम घूमे जी। उसको पूरे यहाँ से जीता के गुजरात में से एक आदमी और दक्षिण में से कोई जय मंगल हाथी करके जीता था, वो आधी सीट थी। तब हमने विसनगर से डॉक्टर के पटेल को जो लीड मिली इसमें से 50% विसनगर में से हमने दिया। इसके हिसाब से 86 में वो डॉक्टर के पटेल और शंकर सिंह वाघेला जो राजपा में चले गए और कांग्रेस में गए, वो हमारे ये प्रेसिडेंट थे। विसनगर आके 86 में मेरे को डिस्ट्रिक्ट पंचायत की चुनाव लड़ाया
कि तुमको ही लड़ना पड़ेगा, अच्छा आदमी तुम हो। हम्म, तो मैंने उस दफ़ा चुनाव यहाँ मेरी कांसा जिला पंचायत की सीट पे खड़ा हुआ और अपने 150 मत से अपनी हार हुई थी। उस दफ़ा बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था, गांव में कोई भी नहीं था। तब था हमारे और 3 कैंडिडेट हमारे तहसील में थे, जो एमएलए थे गंगाराम भाई, उसका बच्चे इसका लड़का को भी खड़ा किया था, वो 2800 से हार गए थे। हमारा पुंजा जी जो एमपी थे पुराने, उसको भी इस साल उस डिस्ट्रिक्ट में 2200 मत से हार मिली थी। मेरे को मात्र 150 मत से हारा था। इसके बाद मुझे 87 में ये विसनगर तहसील का बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया। 87 से लेके मैंने बीजेपी का पूरा गठन विसनगर शहर में किया। गाँव गाँव घूम के सब युवाओं को बीजेपी में जोड़ने का काम किया। 86 में नरेंद्र भाई मोदी हमारा सेक्रेटरी बन के आए। उनके पास बहुत सीखा हमने। उसको मैं 95 से पहचानता था। विसनगर में आरएसएस का जब ये काम करते थे और इमरजेंसी लगी थी, तो मैं तब उस दफ़ा भावनगर पीपीटीआई में पढ़ता था। राजेंद्र सिंह राणा हमारे वहाँ के आरएसएस से कार्यकर्ता और रैली निकालते थे, इमरजेंसी हटाओ। हम कॉलेज से आदमियों को, लड़के को लेके रैली में जाते थे। उस दफ़ा हमारी धरपकड़ हुई, राजेंद्र सिंह राणा को ले गए, हमको निकाल के कॉलेजन को भेज दिया, मुझे वापस भेजा। तो मालूम हुआ कि आरएसएस का नरेंद्र भाई करके विसनगर में कोई आया है और रात को मीटिंग करते हैं। तो हम रात को हमारे डोसाबी बाग में उनके सामने बैठते थे, वो पत्रिका देते थे, हम साइकिल पे पूरे विसनगर में तहसील में गांव पत्रिका पहुंचाते इमरजेंसी हटाने के। इसीलिए थोड़ा हमारा नज़दीक था, वडनगर के नज़दीक थे, इसीलिए जब सेक्रेटरी हुआ तो मुझे बहुत सिखाया कि तुमको आगे बढ़ना है। 95 में मेरे को नरेंद्र भाई ने बोला तेरे को विसनगर में विधानसभा लड़ने की। उस दफ़ा हमारे भोला भाई कैबिनेट मिनिस्टर थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, विसनगर की सब उसका दबदबा था, उसके सामने कोई बोलने वाला नहीं था। सब बैंक, शैक्षणिक संस्थाओं, सब कोऑपरेटिव संस्थाओं, सब उनके पास थे। बड़े बड़े लोग उसके साथ थे, पग चूमते थे। उस दफ़ा मैंने सोचा कि जो पार्टी को जिताना है तो भोला भाई के सामने जो मुझे पार्टी नरेंद्र भाई खड़ा कर देगा तो 86 में जो ऐसा हुआ ऐसा ही होगा। और ये उस दफ़ा मैंने नरेंद्र भाई को बोला, शंकर सिंह से मिला, एक आदमी अहमदाबाद से मुझे कोई लड़ने वाला हो तो भेज दो। तो उसने किरीट पटेल करके हमारे विसनगर के भांडू गांव का हमको एक कैंडिडेट दिया। तो उनको लेके मैं पूरा तहसील में घुमा और भोला भाई को 18,000 मत से हराया। तब पार्टी को मालूम हुआ कि विसनगर का कोई अच्छा कार्यकर्ता है। तो इसके बाद मैं तहसील की चुनाव आई, मैं तहसील में कांसा सीट पर तहसील में चुना गया, 1000 मत से जीत गया। मैं तहसील का प्रेसिडेंट बनाया और आज भी मुझे याद है नरेंद्र भाई को तहसील का चुनाव के बाद मैं जीत गया, उसके बाद मिलने गया अहमदाबाद में बंधन बसेरा में शंकर सिंह और दोनों बैठे थे। मैंने खाने वक्त मीटिंग था, वो बोला नरेंद्र भाई मुझे मिलना है। नरेंद्र भाई ने मेरे को धब्बा लगा के बोला, जसराज तेरे जैसे आदमियों को तहसील का प्रमुख होने के लिए हमारे पास समय मांगना नहीं चाहिए, मिलना ही नहीं चाहिए, तेरे सिवा और कोई नहीं होगा। और मुझे आज भी गर्व है, मैं वहाँ से निकल गया था और मुझे प्रेसिडेंट का मैंडेट भेजा था, मैं प्रेसिडेंट बना। और आप भी जानते होंगे गुजरात के जो इसके बाद 97 में जो परिवर्तन हुआ, राजपा भाजपा हुआ, शंकर सिंह ने बलवा किया, तो हमारा वो आत्माराम काका, हमारे जो सहकारी जो हमने जो नेतृत्व दिया है सहकारी का, ये आत्माराम काका भी उसके साथ चले गए। हमारा जो एमएलए था किरीट पटेल, वो भी राजपा में चले गए। मेरे साथ जो 15 कैंडिडेट तहसील के जो चुनाव जीत के आए थे, पंचायत में बैठे थे, इसमें से 8 लोग चले गए, 8 लोग राजपा में चले गए। और मेरे को आत्माराम काका ने बोला तुम भी मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो किरीट पटेल तेरे ऊपर अविश्वास की दरखास्त दाखिल करेगा और तुझको हटाएगा। मैं पंचायत की प्रेसिडेंट की सीट जाने दिया, अविश्वास की दरखास्त पास करने दिया, मैंने बीजेपी पकड़ रखा, बीजेपी नहीं छोड़ा और बीजेपी को मजबूत किया। किरीट पटेल एमएलए हमारा चला गया, फिर भी कार्यकर्ताओं को संभाल के मैंने काम किया। इसके बाद
98 में फिर से चुनाव हुआ, तो ये पार्टी ने मुझे टिकट दिया। गलत नहीं बोलता मैं, नरेंद्र भाई ने वहाँ दिल्ली वो सेक्रेटरी थे, मैंने वो वहाँ से केंद्र में जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी का, और चंडीगढ़ से मैंने फ़ोन किया कि मेरा नाम नहीं आ रहा है। मोने बोला भाई तेरा ही नाम है, तेरा नाम आएगा, तुझे लड़ने का है। मेरा नाम डिक्लेयर हुआ, मैंने फॉर्म भरा, और लास्ट डेट में 5 मिनट के पहले मेरा मैंडेट चेंज करके किसी दबाण के वश केशुभाई पटेल की सरकार और हमारा डॉक्टर ए के पटेल ने मेरा मैंडेट चेंज किया, और चेंज करके वो हमें विसनगर में एक प्रहलाद भाई घोषा जो पुराने कांग्रेस वाला था जी जी, वो उसको मैंडेट दे दिया। मेरे को बहुत दुख लगा, मुझे सामने से दिया, फिर भी मेरे को मैंडेट कट कर दिया है। मेरे बुरा लगा, मेरे को हार्ट अटैक आया महसाना में। मंगल भाई जिला पंचायत के प्रमुख थे, उसके चैम्बर में मेरे को अटैक आया। उन्होंने डॉक्टर बोला कि मेरे को 3 दिन भर्ती करवाया। मैं फिर ठीक हुआ, डॉक्टर ने बोला अभी ठीक हो। मैं सीधा बीजेपी कार्यालय विसनगर में चला गया। सभी कार्यकर्ता को बोलो अपने को ये जिताने का है, प्रहलाद घोषा को जिता है। फिर क्या हुआ, पार्टी ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया डिस्ट्रिक्ट का, बीजेपी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी। तो मैंने पूरे फिर से महसाना में विसनगर में जो मेहनत किया था वो जिला में शुरू कर दिया। पूरा जिला जो अभी पाटन लोकसभा का पूरा 11 तालुका, हमारे कुछ दफा 14 तालुका थे पाटन और महसाना का, साथ में थे जी। तो वहाँ पूरा समी हारी तक मैं जाता था, बड़ा संगठन किया। तो चाणस्मा, बोचारी, पाटन, समी हारी, सिद्धपुर, ऊंझा और वडनगर, पूरा खेरालू तक मैंने बराबर संगठन का काम किया। तो संगठन के हिसाब से पूरे जिले में हमारा जिला पंचायत फिर से बना, तहसील का बना, 11 एमएलए थे, इसमें से पूरा एमएलए हमने उस दफा एक को छोड़ के 10 एमएलए हमने जिताया। 2002 में फिर से चुनाव आया, तो 2002 में फिर मैंने पार्टी को बोला मैं प्रेसिडेंट हूँ, विसनगर में फिर से रिपीट कर दो, मैं जिता दूंगा प्रहलाद घोषा को जी। तो मैंने फिर से प्रहलाद घोषा को जिता दिया। 2007 आई, अरे 2004 आई फिर से लोकसभा की, और उपचुनाव हुआ था। आत्माओं का एमपी थे जो उसे गुजर जाने के बाद उन्हें पुंजा जी को ये सीट साथ में चुनाव हुई थी जी जी, तो उसको भी मेहनत किया। 2007 आई, 2006 में हमने हमारे विसनगर के कार्यकर्ताओं के साथ रख के मेरा वो दो दफ़ा मेरे को रिपीट किया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हिसाब से। 2006 में मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, तो उस दफ़ा मैंने विसनगर में बीजेपी का एक कार्यालय अपने कार्यकर्ताओं के पास से, उनके पैसे से, अपने जेब से पैसे निकाल के वो कार्यालय लिया। 2007 में मैंने फिर से टिकट मांगा, तो मेरे को नहीं दिया, और ये ऋषिकेश भाई पटेल जो अभी जो 3 बार रह चुके हैं और चौथी बार आया, चौथी बार फिर से टिकट मिला है। वो बीजेपी का एक पैसे का भी कैंडिडेट नहीं था, सभासद नहीं था जी जी, उसको पार्टी ने टिकट दिया। आनंदीबेन पटेल और केसी पटेल का मेरे पर फोन आया कि जशुभाई ये कि ऋषिकेश भाई को भेजा है, उसको जिता कर भेजने का है। मैं कहूँ ठीक है बहन। तो उस दफ़ा जो 10 साल जो एमएलए रहा, 2 दफ़ा प्रहलाद घोषा, वो एक बीजेपी का एमएलए था, उसने बढ़वा किया। हमारा बीजेपी वाला थोड़ा बढ़वा किया, मतलब उसका उस बवाल झगड़ा नहीं, अपक्ष कैंडिडेट खड़ा हुआ, अच्छा चुनाव लड़ा। हाँ, तो हमारा कोई लोग चले गए, तो मैंने फिर से पुराने जनसंघी और बीजेपी के असली कार्यकर्ता को इकट्ठा करके ऋषिकेश भाई के घर गया, और ऋषिकेश भाई को बोला चलो मेरे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रहलाद भाई घोषा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता है, तो हम उसको आप नज़रअंदाज करके, उसके बाद भी आप उससे जुड़े रहे? हम जुड़े रहे नहीं, पूरे ऋषिकेश भाई को कोई पहचानता नहीं था। ये बिल्डर था जी, यहाँ ये पोताना बिल्डिंग का काम करता था। ये किसी को पार्टी के कोई आदमी मेरे सिवाय किसी को नहीं पहचानता था जी। ये सबके साथ लेके मैं 40 आदमियों को, बीजेपी का हमारा पुराना आदमियों जो संगठन के पाया के जो थे जी, उन लोगों के साथ लेके उनको घुमा के मैंने प्रहलाद घोषा के सामने, कांग्रेस के सामने, अपक्ष के सामने, हमने वही बीजेपी को, ऋषिकेश पटेल को 7,000 मत से जीता है।
फिर 2009 में लोकसभा का चुनाव आया, तो हमको जयश्री बहन करके हमारा वो बहन थी, वो चुनाव लड़ने के भेजा, तो उनके साथ रहे। विसनगर में से भी हमको इनमें अच्छी मतदार बढ़ोतरी मिली जी। इसके बाद इसमें दिक्कत कहाँ हो गई? मेरी बात यही है जी 2009 ये चुनाव के बाद पार्टी ने ये ऋषिकेश भाई पटेल को कैसे, मुझे मालूम नहीं आता आज भी कि विसनगर में जो 40 आदमियों के वजह किसी को पहचानता नहीं था बीजेपी के लोगों जी, इसको सीधे सीधा उसको बीजेपी प्रेसिडेंट बना दिया डिस्ट्रिक्ट का। इसके मन में क्या था, पार्टी के मन में, इसको जिन्हें बनाया इसके मन में क्या था, मुझे आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं तो आपने कुछ विरोध किया या नहीं किया, इसके साथ रहा। अच्छा। 2012 में फिर से उसको चुनाव टिकट दिया तो हम उसके साथ रहे, 2012 में भी रहे। मगर 2012 के बाद जो 2014 का चुनाव आया, तो चुनाव में भी हम तो पार्टी के साथ काम करते थे, पार्टी का ही काम किया। मगर ऋषिकेश भाई जो प्रेसिडेंट थे, इसी हिसाब से जो लोग मैं इनके हिसाब से लेके कार्यकर्ताओं को 40 आदमियों को लेके गया था, ये प्रेसिडेंट होने के बाद इन्हें अंग्रेज नीति शुरू किया। हमारे जो पुराने आदमी थे, अच्छे आदमी थे, उसको एक एक को खत्म करने का प्लानिंग किया जी। और कोई भी काम लेके जाता, तुम जसूभाई का आदमी हो, काम नहीं होगा, तो दबाव में आ जाता था, मुझे आए फरियाद करता। मैंने बार बार कमलम में फरियाद किया। वो तो आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें करते हैं, तो कहते हैं वो हमारे अभिभावक। अरे मैं गुरु था, मुझे मालूम है पंची कॉलेज भी मेरी है, ये उसकी कॉलेज में आप गए होंगे तो ये कॉलेज मेरी है। मैंने ईट रखी थी, मैं ट्रस्टी हूँ, प्रेसिडेंट हूँ उसका। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आप बड़ी आत्मीयता से अपनी बातों को रख रहे हैं और उसी सरलता से आप सभी इस बात को सुन रहे हैं, समझ पा रहे होंगे कि ये ऋषिकेश पटेल जो अभी उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के विसनगर से, वो उनके बारे में कह रहे हैं कि जिस कॉलेज के वो मालिक हैं उसके पहले हम ट्रस्टी रहे हैं और हम लोगों ने मैंने बनाई वो पूरा मकान पूरा मैंने बनाया है जी। ये कॉलेज की सब मंजूरी मैं आनंदीबेन से लिए आया था जी। एक मिनट, आनंदीबेन वो शिक्षण मंत्री थे जी सर, एक मिनट। इसको ऋषिकेश पहचानता भी नहीं था। उनके बारे में इनका ये कहना है। और इस बार ये भी विसनगर सीट से विधानसभा चुनाव मैदान में है और विसनगर की इस कुरुक्षेत्र में क्या होगा वो आप आने वाले समय में देखेंगे 8 तारीख को। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है कि जब आप किसी नेता को बड़ी आत्मीयता से उसके भाषण को, उसके स्पीच को सुन रहे हैं, तो आपको खुद ही थोड़ी सी खोजबीन करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि वो जो भी बोल रहा है या जो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है उसमें सत्यता है या नहीं है, कि वो सिर्फ झूठ बोल करके और वोट लेने के प्रलोभन में बोल करके निकल जाता है। जसूभाई पटेल एक बहुत बड़ा नाम है विसनगर की राजनीति में, गुजरात की राजनीति में, और उन्होंने एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में मेहनत किया और अपना करीब 45 से 48 साल के आसपास, इतना रहा होगा, 45 से 48 साल के आसपास इन्होंने अपना जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ न्याय नहीं किया और इनको दिल का दौरा भी पड़ा। अपने इनसे अभी इस बात को सुना भी होगा। तो हमारा तात्पर्य ये होता है कि हम एक ऐसा साक्षात्कार सामाजिक मंच पे रखें जो भारत का अंतिम व्यक्ति भी अगर इसको देख रहा है, उसको सुन रहा है, समझ रहा है, तो वो राजनीति का एक आकलन निकाल पाएगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें जिनके पास साम दाम दंड भेद और जितना भी बुद्धि है लगाया जाता है, और जो लोग सच में मेहनत कर रहे होते हैं वो उस 10 साल 20 साल 50 साल की मेहनत के बाद निकाल के बाहर कर दिए जाते हैं और पैसे के वर्चस्व की वजह से या उनके दमखम की गुंडागर्दी की वजह से उनको एक नई जगह मिलती है और उसी की वजह से जो पुराने लोग होते हैं वो पार्टी छोड़ करके दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। उनमें से एक जसूभाई पटेल भी हैं। और एक चीज हम आपको और बता दें कि अभी पिछले शुक्रवार को मातर सीट से सोलंकी जी हैं, जो केसरी सोलंकी, वो बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं, यहाँ पे विधायक रहे हैं और उन्होंने सीट बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो जो गुजरात में चल रहा है विधानसभा चुनाव में वो आप देख करके समझ पा रहे होंगे। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आगे भी जो कुछ भी यहाँ पे विसनगर में हो रहा है, मेहसाना में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है,
वो भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर एक चीज प्रश्नों के साथ चलेंगे, अपने चीजों को आप जो कुछ बताए जी। तो पहले प्रश्न के साथ चलते हैं। एक बात बताइए कि विसनगर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार निर्दल प्रत्याशी और खड़े हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि जनता आपको जानती है। आप हर घर तक गए हैं और लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो जनता है वो आपको सुनकर के कितना समझ पा रही है और वो आपके साथ में कितना न्याय करेगी? आपका जो बात है इसमें मैं समझता हूँ कि 2007 में ऋषिकेश भाई को जो विसनगर की जनता जानती नहीं थी जी। मैं इसको खंभे पर लेके पूरे गांव में सभी लोगों को विश्वास दिलाया कि तुमको ऋषि भाई को पहचानना नहीं है जी। मेरे को पहचान के बीजेपी को वोट दो जी। और बीजेपी से आने के बाद आपकी हर समस्या हम पार्टी से और सरकार से करवाएंगे। जी। हमको ऐसा था अभी बिल्डर है, सिविल इंजीनियर है, कोई अच्छा काम करेगा, मगर उन्होंने अपना धंधा का काम सिवाय कुछ भी नहीं किया। जी। उसने पूरा धंधा डेवलप किया। आज भी पब्लिक उसके त्राहिमाम है। विसनगर का विकास जो गुजरात में अन्य शहरों में हुआ है, तहसील में हुआ है, ये हमारे सरकार का लाभ विसनगर में उन्होंने नहीं दिया। अपना ही मुनाफा ही सौदा है। इसका एक दो तीन बात करूँ और बातें हैं, मगर बात ज़्यादा नहीं करूँगा। जी जी। हमारी एक बीएड कॉलेज गवर्नमेंट की चलती थी। जी जी। ये उसका सभी ट्रस्टियों के पास से कोई भी जान बिन के उसको निकाल के इसके बच्चे के नाम पे ये मिलकत ले ली। 2 करोड़ में लिया और 28 करोड़ में बेच दिया। मेरे को वहाँ से इंचार्ज है, मार्केट यार्ड में चेयरमैन थे। सरकार को मगफली भरने के लिए 500 से खरीद दिलाया बनासकांठा से। विसनगर में एक मूंगफली नहीं पकती, तो उसने 35 करोड़ की मगफली सरकार में गैरेज में वो गोडाउन में भरवाई। ये उसने गड़बड़ कर दी। ये इसका भी हमको था, हमने बोला ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हमको हमारा कोई व्यक्तिगत कोई इसके बाद कोई लड़ाव नहीं है जी। मैं उसको रोकता था और बोलता था ये नहीं होना चाहिए, बीजेपी को गलत काम करने से रोकता था जी। क्योंकि बीजेपी हमारी माँ बाप है। हमने नरेंद्र भाई ने जो सिखाया है राष्ट्रवाद के प्रेम है। मैं ये आपको मालूम होगा नहीं होगा मेरे मालूम नहीं है, मगर बीजेपी के साथ मैं कार सेवा में 2 दफ़ा यहाँ से विसनगर से 125 आदमी से ज़्यादा 2 दफ़ा अयोध्या कार सेवा में गया हूँ जी। नरेंद्र भाई मोदी के एकता यात्रा में श्रीनगर यहाँ से 27 आदमियों को बस लेके मिनी बस लेके हम गए थे और उधमपुर तक हम पहुँचे थे, मगर हमने सरकार ने कांग्रेस की सरकार ने जाने नहीं दिया, वहाँ से रिटर्न आए। 370 हटाने के लिए वाजपेयी ने रैली बुलाई दिल्ली में, यहाँ से 16 आदमियों को लेके मैं गया था दिल्ली। ये रैली में भी मैं पहुंचा था। इसके बाद डंकल रैली निकाली, तो डंकल रैली में भी हम 12 आदमी पहुंचे थे। मैं पुराना जयपुर हो, बेंगलोर हो, बॉम्बे हो, हमारा अहमदाबाद में अधिवेशन हो, आरएसएस की शिविर हो, सभी जगह में जाता हूँ। नरेंद्र भाई मेरे पास आके बैठते थे, पूछते थे क्या चलता है। नरेंद्र भाई को मैं 2002 में मेरे गांव में मेरी क्रेडिट सोसाइटी का मकान का उद्घाटन करने का था। मैंने फ़ोन किया, मैं केशु भाई से पहले फ़ोन किया था, आनंदी बहन से किया कि मेरा ये मकान का उद्घाटन करना है। केशु भाई बोला जसू भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने नरेंद्र भाई को बोला, और मेरे को पार्टी में क्या चलता है मालूम नहीं था, हम तो सभी को एक साथ समझते थे। तो नरेंद्र भाई को बोला है, तो केशु भाई को अच्छा नहीं लगा। नरेंद्र भाई मेरा फ़ोन से आए, यहाँ भी आपका सामने सरदार स्टेचू है, उसका उद्घाटन आज से हमने भी देखा। मोरा बिल्डिंग का काम उन्होंने आज से कमल से उद्घाटन किया जी। अरविंद त्रिवेदी आए थे, गुजरात सरकार के 13 मिनिस्टर थे और मेरे हर संस्थाओं में उनके फोटो आए, और ये इतना लगा मेरे पास था नरेंद्र भाई, मेरे को विश्वास था। अरविंद त्रिवेदी वो कलाकार रावण जो होते हैं रामायण में, वो भी आए थे उसको उद्घाटन। अच्छा। उनके साथ नरेंद्र भाई के साथ आए। सर एक चीज़ आप 1 मिनट सुनेंगे। तो आपने ये जो बताया जितनी सारी बातें केशु भाई के बारे में, ऋषिकेश पटेल के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, आपका जो रिश्ता था नरेंद्र मोदी उनके बारे में भी आपने लोगों को बताया। एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आपको कितना समय हो गया अभी बीजेपी को छोड़े हुए? छोड़ा नहीं, मैं आज भी बीजेपी से आप बाहर हुए कितने दिन हुआ? अभी हुए नहीं हुआ नहीं, मैं रिजाइन किया ही नहीं है। अच्छा, रिजाइन आपने मैंने नहीं दिया, रिजाइन नहीं दिया। मेरे पास कोई, मैं तो ऐसे ही, जब मेरे को 2000 ये डिक्लेयर होने का था तब तक तो हमने पार्टी को भी बोला था, हमने
2015 से हमने कई बार पार्टी को बताया कि विसनगर में गलत हो रहा है, जी। कोई सुनने वाला नहीं था। भिखू भाई दलसाना को बोला, ये विजय भाई रूपाणी जो सीएम नहीं थे वो प्रेसिडेंट थे, उनको भी बताया, वो भी ठीक कर लेंगे। हमारा कार्यालय बंद है, जो कार्यालय हमने बनाया है जी। वो कार्यालय बंद कर दिया है, ये ताला लगा, हम हमारे जेब से बनाया है कार्यालय, वो 2010 से आज बंद है, 12 साल से लाइट कनेक्शन कट गई। ये रूपाणी जो बताया भिखू भाई के कार्यालय होना चाहिए, चालू होना चाहिए, हमको हम कहाँ बैठे, हम क्या ऋषि भाई के धारा से नहीं तो आप अभी सर चुनावी मैदान में हैं और आप जनता से इंटरेक्ट हो रहे हैं, जनता आपको विसनगर की देख रही है, तो विसनगर की जनता से आप बताइए कि आपके साथ वो क्या करेंगे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो विसनगर की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि आपने उनके साथ क्या किया है और वो आपके साथ काम करेंगे या वो आपको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, जनता से क्या कहना चाहेंगे लोगों से? विसनगर जनता जानती है ऋषिकेश भाई को मैंने जितना समर्थन दिया है, इसके हिसाब से ऋषिकेश भाई ने मेरे को खत्म करने का ही काम किया है। मेरे साथ जो बीजेपी के पुराने आदमी थे उसको सबको खत्म कर दिया, एक आदमी को आज पास में रखा नहीं है। अभी जो टोली बनाई है आपने उनको मिला हो गया और संगठन सब पूरा, एक भी आदमी बीजेपी का पुराना आदमी नहीं, 2012 के पहले कोई आदमी नहीं है। 2012 से पहले बीजेपी का पूरा लोगों को निकाल दिया है, पूरा संगठन नया बना दिए। जो कांग्रेस में थे, कोई गोसा के समर्थक थे, कोई और पार्टी के थे, इन लोगों को बुला के जो गुंडागिर्दी करते थे, भ्रष्टाचारी थे, ऐसे लोगों को साथ में रख के आज विसनगर में पूरी जगह नगर पालिका में भ्रष्टाचार चल रहा है, तहसील में, तालुका पंचायत में भ्रष्टाचार चल रहा है, मार्केट यार्ड में चल रहा है, तालुका संघ में चल रहा है, सभी जगह भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नहीं करते। हमारे जैसे आदमियों को पास रखे तो उसकी गलत हिसाब हम मांगते थे, गलत नहीं करने का, उसको अच्छा नहीं लगता था जी। हमको ये मालूम नहीं पड़ता कि पार्टी इसके किस वजह से इसको फिर से ऐसे आदमी को बीजेपी का जो खराब कर रही है, बीजेपी का नाम खराब हो रहा है, नरेंद्र भाई अमित भाई का नाम खराब हो रहा है, ये पूरी विसनगर के लोगों को मालूम है कि खराब कर रहे हैं। जसू भाई सच्चा आदमी है, इसे मेरे को मालूम है कि मेरे को साथ देगा। नहीं तो एक बात बताइए कि ये जस्सू भाई पटेल जो हैं वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये फैक्ट है कि अभी पीछे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ेगी, आप भी लड़ रहे हैं। तो ये जो आंधी है, जो गंगा यमुना का संगम है, आपको क्या लग रहा है कि इस संगम में डुबकी लगा के आप निकल पाएंगे कि नहीं? हमारे 100% जो मैंने बोला, पहले भी बोला था कि 95 में हमें ऐसा था, भोला भाई का दबदबा था, कोई बोलने वाला नहीं, अंदर पूरे भोला भाई से ताश हो गए थे। ऐसा ही इस दबा है, जो ऊपर वाले नीचे आके गांव में झुके तो सब कार्यकर्ता को मिले, हमारे पुराने कार्यकर्ता को मिले, आज जो होद्देदार है उनके साथ उनकी पुरानी हिस्ट्री निकाले, कहाँ से कब बीजेपी में आए, कब से सक्रिय हुए, क्या कैसे, या तहसील वाला प्रमुख हो गया। हम जिसके सामने गुजरात, ये पूरे विसनगर के गाँव में जो आदमी हमारे पुराने बीजेपी जनसंघ वाले कांग्रेस वालों के साथ लड़ते थे वो सब उनके साथ है। आज उसकी टोली बनाई है, भ्रष्टाचारी थे वो थे, दारू के अड्डा वाले थे, ये है उसके साथ। नहीं तो आपको कम टू द पॉइंट, हम आपको पॉइंट पे यही ला रहे हैं कि हमारे कहने का, मेरे प्रश्न, दैट वाज नॉट माय इंटेंशन एट ऑल, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो अलग अलग पार्टियां यहाँ पे लड़ रही हैं, सबका अपना एक वर्चस्व है, सब लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इन सारे लोगों के बीच में आपकी जगह बन पाएगी या वो विश्वास है या नहीं है आपको? हमको विश्वास है, कांग्रेस वाला भी मेरे को पहचानते हैं जी, आप तो नई पार्टी है और आपके साथ जो लोग हैं ये ऋषिकेश भाई से अलग हुए जी जी, ये सब बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी वाले ही थे। ये आपने देखा होगा, यहाँ से रोड है, ऊंझा जाता है रोड, ये बीच में गटर आती है, कई सालों से गटर का प्रॉब्लम है। यहाँ से 56,000 मतदार रोज हर रोज जाते हैं, गटर के पानी में से निकलते हैं। जी जी, हमारी पुरानी एमएड कॉलेज चलती है, ये कॉलेज में ये कोर्स जो यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ये सभ्य थे, इसकी वजह एक भी कोर्स इसमें बढ़ाया नहीं है। और ये मार्केट के हिसाब से ये जो पुल होने वाला था, 2 रेलवे ओवर भी तो आज तक उसने रोक लिया है नगर पालिका से, या ITI फाटक पे भी रोड और भी रोक रखा है। यहाँ हमारे पुराने जो 42 करोड़ की GUDC का एक
गटर का प्लान था, जी जी। उसको खाली पाइप रख के पूरा खत्म कर दिया। कहाँ गए 42 करोड़ रुपए मालूम नहीं है। नहीं तो इन सारे मुद्दों पे जितने भी आप मुद्दे बता रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम है अभी विसनगर में या आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी है, तो ये सब तो तभी दूर होगी जब आप जीत के आएंगे या आपको काम करने का मौका मिलेगा, वो अधिकार होगा आपका काम करने का। मैं बात समझ लो, मैं समझ गया क्या बोलने वाले हो जी। प्रजा मेरे को पूछ रही है कि जसू भाई हमने तुमको विश्वास करके हमने मत दिया था बीजेपी, ऐसे आदमी को तुम लेके हमारे 15 साल खराब कर दिया जी। हमको, मैं जवाब नहीं दे सकता। मेरे को खड़ा होने के मरद ही है, मेरे लिए नहीं हुआ। और मैंने पार्टी को भी बोला था, मैं कोई आग्रह नहीं करता कि आप मुझे टिकट दो, कोई अच्छा आदमी को विसनगर में से दे दो, मगर इनको मत दो, ये चलेगा नहीं। सब लोगों ने बोला है, सब लोगों फिर भी बोला है। और जो हमारे 19 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, शारदा बहन को हम लेने घूमते थे, उसको अच्छा शारदा बहन पटेल एमपी है। हाँ, इसका एमपी को हमने चुनाव जिता के भेजा और इसकी पूरी टीम उसके खिलाफ थी जी। और उसके कम मत आए, जीतने वाले तो थे ही पर कम मत आए। विसनगर में ज्यादा लीड नहीं मिली, इसकी ज्यादा। जब वो जीते थे एक दफा 2012 में 30,000 में जिताया था। जी जी। जो 2017 में फिर से चुनाव आया, हम गए नहीं, हम नाराज थे। तो जीतू भाई वाघाणी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको और विवेक पटेल हमारे विसनगर के थे, सूरत में जो एमएलए थे, उनको बुलाया और हमको बुलाया, सब इकट्ठा किया। जसू भाई जीतू भाई वाघाणी ने बोला कुछ भी करो, ये सीट चली जाती है, आप जिताओ। ठीक है, हमारा इतना सा प्रॉब्लम हमने बताया, हमारा कार्यालय बंद है, हमको किसी को चिंता नहीं है, हम सबको हड़प कर दिया है, किसी को बुलाता नहीं, सब नई टीम बना दी है, सब प्रश्नों का होगा। 5 साल में एक भी दफा उन्होंने फिर से हमको बुलाया नहीं। अभी आप गांव में जा रहे हैं तो गांव में लोगों का क्या ओपिनियन मिल रहा है? बराबर आपने बराबर किया है, सही समय पे आपने इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है, बस वही गांव में ये लोग बोल रहे हैं। गांव ने पूरा तहसील बोल रहा है। जी, एक मिनट। तो एक विस्तृत कार्यक्रम में जो भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जो बड़े प्रश्न है, बहुत खुल करके अपने विचारों को रख रहे हैं जस्सू भाई, विठल भाई पटेल। और जितने भी प्रश्न थे, हमें नहीं लगा होगा कि कहीं कुछ कमियां बची होंगी। शायद अगर कुछ कमियां बची होंगी, बहुत सारा अभी इनको समय मिलेगा। आगे आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि विसनगर में ये जो कैंपेन कर रहे हैं, या आम आदमी पार्टी कैंपेन कर रही है, या ऋषिकेश पटेल कैंपेन कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को कवर करें, आप तक पहुँचाएँ। और जो भी कुछ गुजरात के चुनाव में घटित होगा, उससे रूबरू कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे आपको। लेकिन जो आज हम आपको साक्षात्कार दिखा रहे हैं, वो और साक्षात्कार से अलग है। चूंकि एक व्यक्ति अपने पूरी जीवन की निष्ठा को समर्पित करने के बाद भी पार्टी से अगर कुछ नहीं पाता है, तो उसके पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, बहुत सारी अपेक्षाएं थी उसकी पार्टी से, वो पूरी नहीं हुई। और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जस्सू भाई पटेल इस बार इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। और आने वाले समय में गुजरात विधानसभा में चुनाव में जो जनता है वो उनके लिए क्या काम करेगी, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा और वो 8 तारीख को आपको दिखेगा। लेकिन कुछ प्रश्न ये कहना चाहेंगे, या कुछ सवाल अभी शायद इनको लगता है कि जो इनके मन में है उन पे जवाब ये देना चाहेंगे। एक बार बताइए कि आपको क्या लग रहा है, कुछ बाकी रह गया क्या अभी इसमें? अभी तो हमने पार्टी को भी हमारे पुराने लोगों की सिग्नेचर करके हमारा नाम लिख के, जो तहसील का प्रेसिडेंट था जी, जो शहर का प्रेसिडेंट था, पंचायत का प्रेसिडेंट था, नगर पालिका प्रेसिडेंट था, पुराने जिले में जो अहुदेदार थे, सभी के साइन करके पार्टी में फरियाद किया हुआ। हमारी 5 साल से वहाँ से दो पाटिल साहब को भी दिया है, ये भिखू भाई दर्शानिया था तब भी दिया था, कोई सुनने वाला नहीं। आज वो सब लोग नाराज हैं जी। अभी ये बाहर नहीं आते खुल के, पूरे लोग बाहर, पुराने जो अभी इनकी टीम है ना, जो नकली आदमी बनाया है बीजेपी का, ये सब इनके साथ है। बाकी पुराने कोई बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी मतदार, बीजेपी नरेंद्र भाई मोदी का समर्थक, इनको हटाने को बोल रहा है। अच्छा जैसे भाई, एक बात बताइए कि आप जब गांव में जा रहे हैं, विसनगर के गांव में जा रहे हैं, तो गांव में जो किसानों की प्रॉब्लम है उसके बारे में आपने कुछ सुना या नहीं सुना? किसानों का बहुत प्रॉब्लम है, सुनने वाला भी, उसको तो समय नहीं है। मैं भी किसानों के लिए अपने, ये धरोई डैम हमारा है जी, मैं धरोई डैम में एक किसानों की 28 मंडलियां बनाई है, वहाँ से किसानों को अच्छी तरह से पानी मिले। हमारा पूरा तहसील में अभी 10 किलोमीटर तो कैनाल का काम बाकी है, और इसमें पानी उधर पुराने छेड़े वाले को मिलता ही नहीं। ये राजगढ़ रामपुरा है, इधर पुद्दाम है, सबको पानी नहीं पहुंचा है। इसके हिसाब से कुछ नहीं करता। हमने बार बार उनको लिख के दिया है
किसानों का हर साल गुजरात सरकार ने 2007 से 7% हमको शुल्क ज़्यादा कर देते हैं सिंचाई का दर बढ़ा इरिगेशन का। तो हमने बोला इसको कम करो। नितिन भाई ने 2.5% अगले साल का 1 साल के लिए किया। हमको अन्याय हो रहा है। वो डिप्टी सीएम थे। हाँ, डिप्टी सीएम थे। हाँ। मैं वाटर सप्लाई बोर्ड का डायरेक्टर था। तो उत्तर गुजरात में उस दफा वाटर सप्लाई के हिसाब से हर गांव में पानी का दिक्कत था। वो फ्लोराइड वाला सब पानी पी रहे थे। तो केशु भाई के साथ बोल के मैंने 312 करोड़ का धरोई में फिल्टर प्लांट लगाया और यहाँ से 712 गांव और 7 शहरों में पूरा पानी पहुंचाया। आज पानी वहाँ के पी रहे हम। और नर्मदा का भी पानी लाने का नरेंद्र भाई मोदी जब सीएम बने तो कलोल से और यहाँ से मोरडेरा से पाइप उठा के मानसा बीजापुर और महसाना के लिए भी पानी वहाँ से पहुँचाया मैं। तो करीब 2-3 मिनट और बचा है और ये अंतिम चरण है इस प्रसारण का। तो 1-2 प्रश्न हम आपसे भी करेंगे। मैं अभी एक बात बना, नरेंद्र भाई सीएम बन के आए तो नर्मदा में से उठा के पानी के लिए वजूभाई वाला हमारा नाणा मंत्री थे 2500 करोड़ का जो विद्युत शुल्क में देते थे। हमने समझाया कि आप किसानों को जो बिजली का दर माफ करते हो इसके हिसाब 2500 करोड़ उत्तर गुजरात में हर साल देते हो। तो इसकी बजाय 2500 करोड़ की पाइपलाइन 13 पाइपलाइन मंजूर करवाई और नरेंद्र भाई को बोला कि इसके हाथ से कमरकल से इसका उद्घाटन करवाए। आज आपसे करेंगे हम। ये पाइपलाइन वहाँ से धरोई डैम में से उत्तर गुजरात का पूरा डैम भरने के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए व्यवस्था हमने करवाई। जी, तो आप सुन पाए होंगे एक बड़ा लंबा और बेहतर कार्यक्रम था और एक ऐसा साक्षात्कार था जिसमें एक व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके काम के बारे में, उसके करियर के बारे में और ख़ास तौर पे उसके साथ द्वारा जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में आप उसका एक बेहतर ज्ञानार्जन जो है वो हुआ होगा आपको। अंतिम चरण में हम ये चाहेंगे कि आप जो विसनगर के लोग हैं उनके बारे में 2 मिनट के आसपास जो भी संबोधन है, क्योंकि वो लोग आपको सुन रहे हैं और आप चुनाव में उतर रहे हैं, तो हम चाहेंगे उनसे आप जो भी कुछ भी कहना सीधे तौर पे उनसे विसनगर के लोगों से कहें। उसके बाद फिर हम अंतिम चरण में चलेंगे। मैं विसनगर की सब जनता को बोलना चाहता हूँ, मेरी बात सच्ची लगे और ये ऋषिकेश भाई को आप पहचानते हो, 15 साल में विसनगर में जो करना चाहिए वो किया नहीं है। अपना पूरा अपने का ही काम किया है और उसने बहुत भ्रष्टाचार ये भी किया, बात चलती है सूरत की बहुत जमीनों की फाइल उसने क्लियर करवा के 300 करोड़ रुपया का कंपाउंड किया है। ये सब लोग जानते हैं, यहाँ पे सब लोग उसको पहचानते हैं। ये जो काम करने का पद्धति है वो अच्छी नहीं है, सबको मालूम है। फिर भी ये कांग्रेस वाले और ये जो अभी नई पार्टी है इसको मालूम नहीं है, बाकी कांग्रेस ऊपर से लिंक लगा के उठवनी करके 2012 में 2017 में ये चुनाव जीता है जी, ये सबको मालूम हो गया है। तो आज इस दफ़ा मेरे को आज भी मेरे को कांग्रेस वाला लेने के लिए आ रहे हैं, आप वाला भी बुला रहे, मैं नहीं जाने वाला, मैं क्यों जाऊँ? मेरे पार्टी से अन्याय हुआ है, पार्टी से लड़ाई है, ऋषिकेश भाई से अन्याय है जी। पार्टी मेरे को सुनती नहीं है, पब्लिक को मालूम है कि मुझे अन्याय हो रहा है, इसी हिसाब से मुझे पूरा समर्थन विसनगर जनता देगा जी। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था और हम और भी चलेंगे, विसनगर के लोगों से बात करेंगे, गुजरात में जितनी भी सीटें हैं वहाँ तक दिखाने का प्रयास करेंगे। और जो कुछ भी आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हम ग्राउंड जीरो पे हैं और जो कुछ भी मेहसाना के आसपास जितनी भी सीटें हैं, जो भी विधानसभा सीटें हैं, उनकी पल पल की रिपोर्ट आपको CNN पे मिलती रहेगी। और हम प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी राजनीति में उतार चढ़ाव हो रहा है इन 1 महीनों के बीच में, उससे आप हमेशा रूबरू हो रहे हैं और अपडेट रहें, क्योंकि एक सही जर्नलिज्म का जो मतलब है वो शायद यही है। तो इस विशेष साक्षात्कार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहें सत्याग्रह विद CNN में और मैं कैमरामैन सुनील के साथ हेमंत भट्ट, विसनगर। नमस्कार।